तो देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये हमारा जो कोड है ये निशा का कोड क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम आते हैं लायबिलिटीज के अंदर। अगर आपको कोई और भी अकाउंट ऐड ऑन करना है, ठीक है जीवन, आप अपने साइड से म्यूट कर लो जीवन। ओके ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस एक्चुअली आ रही है। तो 3000 यहाँ पे लिया है निशा ने लायबिलिटीज के लिए, जो लोन के लिए लिया हुआ है इन्होंने। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कुछ और भी ऐड ऑन करना, जैसे मैं एक रिकंसिलेशन अकाउंट भी यहाँ पे ऐड ऑन करने का काम कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सेलेक्ट कर लो जो आपने लोन के लिए लिया हुआ है। तो आपने लिया है लोन के लिए 3000 से बीच में जो भी हमारे आते हैं, लाइक उसके बाद आप जो भी काम किए हो 4000 के लिए किए हो, तो उससे बीच में हमारा जो भी रेशियो आता है 31,000 ले लो, 32,000 ले लो, ठीक है। ये हम अभी क्या काम करते हैं, 3000 इन्होंने लिया है तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। अकाउंट ग्रुप FS00 इनकम के लिए लिया है 5000, तो 5500 मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। आप जिससे रिलेटेड काम कर रहे हो, इनकम से रिलेटेड कर रहे हो या जिस चीज से रिलेटेड काम कर रहे हो, उसी को ही आप सेलेक्ट करोगे। तो मैंने इनकम के लिए किया है। इससे रिलेटेड आप चाहते हो कि एक रिकंसिलेशन अकाउंट भी आपको ऐड ऑन करना है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। और रिकंसिलेशन के लिए हमें क्या करना था, बैलेंस शीट अकाउंट भी लेने होते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट अकाउंट लोगे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है रिकंसिलेशन अकाउंट को हमें उसके अंदर किसके लिए क्रिएट कर रहे हो, वेंडर के लिए, कस्टमर के लिए, इसके लिए हमारे लिस्ट वहां पे ओपन होकर आएंगे। तो पहले शॉर्ट टेक्स्ट में हम कर लेते हैं रिकंसिलेशन अकाउंट। ये एग्जांपल के लिए बस मैं आप लोगों को फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। देन इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया कंट्रोल डेटा पे आते हैं। कंट्रोल डेटा पे आने के बाद हमारा जो खुद का करेंसी है INR है, ठीक है। ये INR हमारा इंडियन रुपीज के लिए होता है। देन उसके बाद मैंने बताया शॉर्ट की के अंदर हमारा एक स्टैंडर्ड होता है। कौन बता सकता है कौन सा स्टैंडर्ड होता है और किस चीज के लिए हम करते हैं? जीवन 001 पोस्ट डाटा पोस्ट डेटा नहीं, पोस्ट डेट के लिए लेते हैं, जो हमारा पोस्टिंग डेट के लिए होता है, ठीक है। 001 तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है, इसे हम ले लेते हैं। देन इसके बाद देखो हमारे सामने क्या आएगा, मेरे जैसे मैंने शॉर्ट की लिया 001 इंटर टाइप करेंगे, हमारे सामने एक और अभी एरर आएगा। किस लिए आएगा, क्योंकि रिकंसिलेशन अकाउंट हम किसके लिए ले रहे हैं, कौन सा अकाउंट टाइप है, वेंडर है, कस्टमर है, ठीक है। आप किसके लिए क्रिएट करना चाह रहे हो, इंटर टाइप करते हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है, रिकंसिलेशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप पे आना है। इसके अंदर आपको वेंडर के लिए मिलेगा एक अकाउंट, कस्टमर के लिए मिलेगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंट रिसीवेबल है, एसेट्स है। तो मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ, मान के चलो सपोज दैट मैं के ले रहा हूँ वेंडर के लिए, ठीक है। इंटर टाइप करते हैं। इंटर टाइप करने के बाद हम एक एरर चेक कर लेते हैं, हमारे पास कोई भी एक ऐसा एरर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। फील्ड स्टेटस ग्रुप के अंदर हम एक स्टैंडर्ड कोड को लेते हैं जो हमने ऑलरेडी ले रखा है। कौन सा स्टैंडर्ड कोड होता है हमारा, G001। किसके लिए होता है वो, GL अकाउंट। ये हमारा होता है फील्ड स्टेटस ग्रुप के लिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, हमारे पास देखो एक विजिबल होकर आएगा फील्ड स्टेटस ग्रुप, है ना, फॉर GL अकाउंट। तो अभी क्या है हमारा, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको। कंट्रोल से हम इसको पहले चेक करेंगे कि हमारे पास कोई एक ऐसा एरर है या नहीं है। तो हमारे पास कोई भी एक ऐसा एरर नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जैसे आप इंटर टाइप करोगे, आपके जो डेटा है रिकंसिलेशन अकाउंट के लिए वो फाइनली सेव हो चुके हैं। देखो 5000 जो आपने लिया था निशा, नेट प्रॉफिट के लिए लिया था, मैंने 5500 लिया है रिकंसिलेशन अकाउंट के लिए। ये हमारा फाइनली डेटा सेव हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो BP हम क्रिएट करते हैं, उसमें भी हमारी रिक्वायरमेंट आती है XK01 से हम वेंडर क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसमें हमारी इसके मेन इंपॉर्टेंट रोल होती है। तो हमें हाँ पूछो। मैंने जो है वो FS0 में जाके जैसे अपने रिकंसिलेशन का नया क्रिएट किया ना, हाँ तो मैंने वैसे नहीं किया। वो जो भी मतलब एसेट लायबिलिटी किया ना, उसको मतलब एडिट किया, बैलेंस शीट जो है उसमें टिक किया। तो फिर जो कंट्रोल डेटा में जाकर रिकंसिलेशन वाला था ना, देखो आप ये भी कर सकते हो। देखो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, जैसे मान के चलो इनकम फॉर TCS के लिए, ठीक है, लायबिलिटीज के लिए। तो आपको क्या करना है, ये सेलेक्ट भी करके आप यहाँ से जाकर न्यू क्रिएट भी कर सकते हो जो आपने लिया। जैसे आपने क्रिएट किया था इनकम के लिए 5000, ठीक है। मैंने उसके बीच का रेशियो उठाया 5500 लिया, ठीक है, ये लिया ना। तो अगर मान के चलो जैसे आप ले रहे हो 10,000 लिया, फिर 10 से 20 के बीच में हम एक रेशियो लेते हैं, उसके बीच में जो भी हमारे डिफरेंस नंबर होते हैं उसको आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ रिकंसिलेशन को ऐड किया है। आप अगर उसके अलावा भी चाहते हो, मतलब वो गलत है क्या मेरा, मतलब ये नहीं कोई गलत नहीं है, सेम फॉर्मेट मैंने चेक कर लिया था आपका, इसलिए मैंने आप सभी का कंपनी कोड भी मांगा था, क्योंकि उसमें कुछ स्टेप जो थे मिस थे।
आपका सही था, अनिकेत का भी सही था, जीवन वाले में थोड़ा जो उसमें उनमें भी मिस था, और आदित्य का भी एक एरर आ रहा था। इस वजह से मैंने सभी का कंपनी कोड मांगा हुआ था, जो भी हमारे परचेसिंग ग्रुप हो गए थे, ठीक है। तो मैंने सभी का देख लिया था, मैंने सभी का करेक्ट भी कर दिया था। तो अभी क्या करना है, जैसे मान के चलो आप इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, इसी को यहां से डायरेक्टली सेलेक्ट करोगे, तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले के लिए, एक आ रहा है चेंज करने के लिए, ठीक है। तो मैंने चेंज पे किया, तो देखो अभी हमारा जो भी ऑप्शन था हिडन फाइल था, ठीक ना। तो अभी लाइबिलिटीज के लिए हमारे पास एक और जो फाइल है वो हाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ओपन हो चुका है, इसके अंदर आप कोई भी काम कर सकते हो, अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, जिसके लिए आप अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। रिकंसिलेशन के लिए, नेट प्रॉफिट के लिए आपने कर रखा है, एसेट्स के लिए भी कर रखा है, जो कैपिटल के लिए आपने लिया है 2000, ठीक है, और एसेट्स के लिए लिया है 1000, जो बिल्डिंग के लिए एंट्री पोस्ट किया आपने, ठीक है। तो ये सारा आपका स्टेप सही है। तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्स के 01 में, जो हम लोग क्रिएट करते हैं वेंडर अकाउंट को, राइट। तो एक बार हम उस स्टेप को फॉलो कर लेते हैं। बीपी में किसी को कोई डाउट है, बीपी बिजनेस पार्टनर जो हम लोग क्रिएट करते हैं, सभी का डाउट क्लियर है। चलो एक बार इसको भी, हाँ एक बार इसको भी रिपीट कर लेते हैं। ग्रुपिंग जो हमारा है, इसके अंदर आप का जो भी ग्रुपिंग है, जैसे HCB हमारा ग्रुपिंग है, ये KIN1 है, ये अनिकेत का है, ठीक है। लाइक हम इसी को ले लेते हैं KIN1 को। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जनरल बिजनेस पार्टनर पे मैंने एक स्टैंडर्ड बताया था, कौन सा स्टैंडर्ड होता है हमारा, वेंडर। यस वेंडर। सेकंड हमारा जो है वेंडर मैं ले लेता हूँ। उसके बाद आपको आना है क्रिएट पे। क्रिएट पे आने के बाद हमारे पास सारे ऑप्शन देखो ब्लैंक है। अभी टाइटल जो भी आपकी है, जो भी कंपनी है वो ले लो, कंपनी अपना अपडेट कर लो, किसके लिए करना चाह रहे हो, तो मैं ले रहा हूँ किंग, ठीक है। सर्च टर्म जो भी आपको नेक्स्ट सिस्टम में सर्च करना होगा, तो मैंने उसका शॉर्ट की ले लिया KNG मीन्स किंग। जो भी आपकी लोकेशन है मैंने ले लिया न्यू दिल्ली, स्ट्रीट हाउस। जीवन, हाँ सर, आप म्यूट कर लो ना, बैकग्राउंड वॉइस पता नहीं क्या कनेक्शन है, क्यों आती है बैकग्राउंड वॉइस। देखो 234 मैंने लिया है, स्ट्रीट हाउस नंबर जो भी है एग्जांपल के लिए आप ले लो, ठीक है। मैंने पोस्टल कोड में यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ 123456। कंट्री इज IN एंड रीजन। रीजन के अंदर हमारा एक कोड होता है, जो स्टेट कोड भी होते हैं, स्टेट से भी रिलेटेड और सिटी से भी रिलेटेड होते हैं। हमारे दिल्ली के लिए कौन सा कोड होता है, 30, यस 30, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अगर हमें चेंज करना है तो आप क्या करोगे, PPT बार पे जाकर के इसको चेंज भी कर सकते हो, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जिस कंट्री के लिए काम कर रहे हो, जिस स्टेट के लिए काम कर रहे हो, राइट। तो अभी हम यहाँ पे जो भी हमारा कंपलसरी है उसको रहने देता हूँ, जो ऑप्शनल था उसे मैंने फिल कर लिया फाइनली। देन इंटर टाइप करेंगे। उसके बाद हम आते हैं एड्रेस ओवरव्यू पे। जो अब भी एड्रेस मैंने फिल किया है 123456 लिया था मैंने पोस्टल कोड के लिए। वैलिड फ्रॉम जो है किस डेट से किस डेट को आप टारगेट कर रहे हो, तो ये हमारा जो लास्ट डेट है 9999, ये इनफाइनाइट डेट होता है, इनफाइनाइट ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओवरव्यू सारा सब कुछ कर लिया। फिर उसके बाद मैंने बताया है आइडेंटिफिकेशन में हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कंट्रोल पे भी नहीं है, ठीक है। पेमेंट ट्रांजेक्शन बैंक का पार्ट होता है, ये FICO वाले काम करते हैं। तो अब इसके अंदर अब कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल एस टाइप करेंगे, इसको हम क्रिएट कर लेंगे। फाइनली हमारा BP क्रिएट हो चुका है। क्लियर है, कोई डाउट है किसी का? ठीक है। तो आपको अगर देखो जो आपने BP क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, अगर आप BP को चेक करना चाहते हो कि जो आपने BP क्रिएट किया हो आप कैसे चेक करोगे, तो पहले आप इसको क्या करो, कॉपी कर लो। मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने जो फोल्डर का ऑप्शन है इस पे जाओ, ओपन BP पे। ओपन BP पे जाने के बाद हमारा जो बिजनेस पार्टनर जो मैंने अभी क्रिएट किया है उसको क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। देन इंटर टाइप करेंगे। देखो हमारा जो BP था यही था, आ चुका है फाइनली। बिजनेस पार्टनर नंबर जो था किंग 123456 क्रिएट हो चुका है ना फाइनली, देख पा रहे हो आप सभी? ठीक है, क्लियर है ना BP पूरी तरह से सभी का? मेरा भी एक बार चेक कर रहा हूँ बराबर है क्या नहीं, मतलब राइट है क्या नहीं। क्रिएट आपने सही पूरा स्टेप को फॉलो किया होगा तो आपका भी वहां पे होगा। क्या नाम से बताओ? NIT सर, NIT यही है ना, NIT 1। ये डोमेस्टिक मैंने तीनों को लिखा था, डोमेस्टिक और उनके लिए भी सब। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप मल्टीपल वेंडर ले सकते हो। अब जीवन म्यूट कर लो आप अपने साइड से, ओके ओके, ठीक है। तो कंपनी हम ले लेते हैं, जो हमारा कंपनी है NIT प्राइवेट लिमिटेड है, वो अपडेट कर लेते हैं। देन सर्च में आपका जो भी है कंपनी का वो जो भी आपकी शॉर्ट की है वो ले लो। तो मैं ले लेता हूँ NTN। सिटी जो आपकी है न्यू दिल्ली मैंने ले लिया एग्जांपल के लिए। स्ट्रीट हाउस नंबर जो भी आपको लेना वो ले सकते हो, बस एग्जांपल के लिए मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ। कंट्री IN। देन मैंने क्या किया, इसको फाइनली सेव कर लिया। एड्रेस ओवरव्यू का काम जो हमारा था वो भी मैंने देख लिया, एड्रेस ओवरव्यू कर लिया जो मैंने लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल से इसको हम
क्रिएट कर लिए, जो हमारा बीपी क्रिएट हुआ है, देखो अपने डाउन टॉप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 90936। फाइनली कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है जीवन? जीवन क्लियर है? हाँ क्लियर है सर, मैं वही मैंने भी क्रिएट किया था ना सर, तो मुझे हाँ, चेक हाँ। कराने था कि परफेक्ट है क्या नहीं, वही मैंने भी किया था। नहीं नहीं सही है, सही है। 936, हाँ 90936। देखो जैसे आप एक कंपनी कोड से क्रिएट कर रहे हो जो आपकी कंपनी कोड है, ठीक है, फिर उसके बाद एक और कंपनी आप बीपी क्रिएट कर रहे हो तो 936 है ना, इसके बाद आप क्रिएट करोगे तो 937 पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने किया 9033445 आया था। हाँ हाँ सही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके ओके इस स्टेप के अंदर कोई भी डाउट नहीं है किसी का? क्लियर है? नहीं सर। ठीक है। सर वो रिकंसिलिएशन का सर वो बता रहे FA00 में सर वो हाँ, वो हाँ। एडिशनल स्टेप था क्या सर वो? नहीं, रिकंसिलिएशन अकाउंट का रिक्वायरमेंट हमें XK01 जब हम वेंडर क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट आती है। देखो अभी हम आते हैं XK01 पे, आप लोग नोट डाउन कर लो। क्रिएट वेंडर मास्टर नोट डाउन किया था ना कल, एंड टी कोड इज XK01, देन टैप इंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे कंपनी कोड निशा का ही है, तो चलो इसी को हम ले लेते हैं। TCS परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है निशा आपका? TCSM, SM, ठीक है। अकाउंट ग्रुप जो भी हमारी है वो है TCS के नाम से ना, TCSD। तो पहले इसे हम फिल कर लेते हैं TCSM, एंड अकाउंट ग्रुप इज TCSD। देन फाइनली हम आ चुके हैं अपने वेंडर अकाउंट का जो भी हमारा मेन स्क्रीन होता है उस पर आ चुके हैं, जहां पे हमें क्या करना है, सारे डिटेल्स को फिल करने होते हैं, ठीक है। इसी सेम फॉर्मेट पे आपको क्या करना होता है, जब आप रियल सिनेरियो प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वेंडर आपको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, सेम इसी फॉर्मेट पे ही आपको क्रिएट करना होता है जब आपके पास रियल प्रोजेक्ट होता है जिसपे आप काम कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए। तो अभी हमारे पास क्या है, रियल प्रोजेक्ट नहीं है, बस सारी चीजों को हम एज ए एग्जाम्पल सारे फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। टाइटल जो हमारा होता है किसके लिए आप काम कर रहे हो, अगर पर्सन के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे किसी भी पर्सन के लिए ले सकते हो, कंपनी के लिए काम कर रहे हो कंपनी ले लो। नेम जो भी हमारा है TCSM के नाम से है ना निशा? TCS लिमिटेड। हाँ TCS, ये मैंने ले लिया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रीट हाउस नंबर जो भी आपकी है वो ले लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ 345 ले लिया। पोस्टल कोड जो भी हमारा है वो ले लेते हैं। कंट्री IN, रीजन के अंदर हम लेते हैं दिल्ली का एक कोड 30। इसकी रिक्वायरमेंट तब आपको आएगी जब पूरी तरह से आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा ऑप्शनल है, चलो उसको हम एग्जांपल के लिए फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर, देखो जैसे हमने बताया था रिकंसिलेशन और जो भी हमारे ऑप्शन होते हैं जिसको हम सप्रेस करते हैं। सप्रेस मीन्स हमारा क्या होता है, जीवन क्या होता है, सप्रेस मीन्स बता सकते हो? वो शो नहीं होगा सर, वो यस, वो हाइड करने के लिए हम सप्रेस करते हैं, जो आप इसके अंदर दिखाना नहीं चाह रहे हो, जो आप अपने बीपी को, जो बिजनेस पार्टनर को, वेंडर को एक शो नहीं करना चाह रहे हो, जो आप हाइड रखना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। एक हमारा होता है रिक्वायर्ड हम क्यों करते हैं? शो होने के लिए सर। यस, शो होने के लिए। तो अभी हमने क्या किया था, कम्युनिकेशन को हमने वहां पे रिक्वायर्ड किया था, जो अभी हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट जो है वहां पे शो हो रहा है, राइट। तो इसके अंदर आपकी जो भी मेन डिटेल्स है, क्या है, ईमेल है, फोन है, टेलीफोन नंबर है, फैक्स आईडी क्या है, ये सारे आपको यहाँ पे फिल करने होते हैं। तो ये मैंने फाइनली काम कर लिया। देन आपको इसके बाद कुछ सर हाँ। FL00 में सर ये हाइड करना पड़ता है ना सर? हाँ, ये FL00 में आपको करना पड़ेगा। जो भी हमारे एसेट से रिलेटेड काम कर रहे हो, जो भी GL अकाउंट होता है, उस पर डबल टैप करने के बाद हमारे सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब हाँ समझा मुझे, वहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे शो नहीं होंगे। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, ये हम सेकंड स्क्रीन पे आ चुके हैं। इसका हमारे पास कोई भी अभी रोल नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं है। इसको स्किप करेंगे, एंटर टैप करेंगे। बैंक की ये सब का जो भी पार्ट होता है हमारा, FICO वाले जो होते हैं, मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले जो होते हैं, उनका रोल होता है बैंक की, बैंक अकाउंट, अकाउंट होल्डर क्या मेंशन करना है, ठीक है। ये हमारा रोल नहीं होता है MM के अंदर। तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है कि आपको बैंक अकाउंट क्रिएट करना है या अकाउंट होल्डर करना है, ये अकाउंटेंट वाले का काम होता है। क्लियर है? तो इसको स्किप करेंगे। कॉन्टेक्ट पर्सन जो भी आपका है, किसके लिए कर रहे हो, तो लाइक हम एग्जांपल फॉर मान के चलो यहाँ पे जैसे TCS के लिए करना चाह रहे हो, तो उसका जो भी फर्स्ट नेम है, आप जो भी ऑनर है, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं निशा TCS कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एंटर टैप करेंगे, सेकंड स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब इसके पास हमारे पास क्या आ रहा है, एक रिकंसिलेशन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, राइट। रिकंसिलेशन अकाउंट वही है जो अभी हमने FX00 पे क्रिएट किया था, ठीक है, जो मैंने एड ऑन करने का काम किया था, ठीक है। तो रिकंसिलेशन अकाउंट पे आने के बाद देखो हमारे पास क्या है, दो रिकंसिलेशन अकाउंट है। एक लायबिलिटीज के लिए है फॉर TCS, एक रिकंसिलेशन है। जब तक आप इसको एड ऑन नहीं करोगे तब तक आप वहां पे एरर फेस करने लगोगे,
ठीक है, यही आदित्य का प्रॉब्लम आ रहा था, राइट आदित्य? जीवन आप अपने साइड से म्यूट कर लो जीवन। आदित्य यही एरर था ना आपका? ओके, अब क्लियर हो गया ना? हाँ, तो अभी हमें क्या करना है? मेरा भी ऐसे ही आ रहा था सर, मैंने आज किया, मैंने जी आ रहा है ऐसे ही आ रहा। अच्छा, कैलकुलेशन को भी किया था मैंने। ओके, नहीं, जैसे जो भी आपने कंपनी कोड बताया था, ठीक है, जो भी स्टेप हमारे जो भी पूरी तरह से कवर नहीं हुआ था, ठीक है, तो मैंने सारे लोगों का ऑन कर दिया था कि रिकंसिलिएशन अकाउंट में आप लोगों को यहाँ कोई एरर फेस ना करने पड़े, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ही ऑन हो गए थे। ओके, मैंने ही ऐड ऑन किया था सारे लोगों का, ठीक है। अच्छा, इस वजह से सर वो प्रोसीजर के लिए सर क्या वो बताया जो एफएसए में वही था ना? हाँ, वही था, ठीक है। ओके सर, ओके, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, रिकंसिलिएशन अकाउंट को ले लेते हैं, इंटर टैप करते हैं। इसके बाद जैसे आप इंटर टैप करोगे, एक और यहाँ पे आपके पास एरर आएगा। किस लिए आएगा? कैश मैनेजमेंट ग्रुप क्या है आपका, इसके अंदर हमारा एक स्टैंडर्ड होता है, वो डोमेस्टिक से रिलेटेड होता है, जिसका हमारा कोड होता है A1, ठीक है। इंटर टैप करते हैं, फाइनली हम आते हैं, जो भी आपके एरर आते हैं, जो भी ऑप्शन के अंदर हमारा यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, रेड सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। किन्हीं का कोई डाउट है यहाँ तक? निशा, आदित्य, जीवन? नो। मतलब जैसे 3 इसके लिए बना रहे हैं ना, वन टाइम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो फिर हर एक का अलग अलग रहेगा? नहीं, अब देखो, नहीं, देखो अभी हमें क्या करना है, बस हम एज ए फॉर्मेट के लिए, एग्जांपल के लिए सारी चीजों को समझ रहे हैं ना हम। देखो, आपको यहाँ पे मल्टीपल वेंडर आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। मल्टीपल वेंडर आप एक कंपनी से क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमारे कंपनी के बहुत सारे वेंडर होते हैं। हम थोड़ी ना एक अपना, जैसे हमारा कोई कंपनी है तो हम एक कंपनी को अपने लिमिटेड नहीं रखते, बहुत सारे वेंडर होते हैं, बहुत सारे बिजनेस पार्टनर होते हैं जिनके साथ हमारा काम होता है, राइट, ठीक है। बहुत सारी कंपनी वाले वहां पे होते हैं, तो आप मल्टीपल वेंडर ले सकते हो। तो हम यहाँ पे बस एग्जांपल के लिए एक फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, कि आपको डोमेस्टिक के लिए अलग से क्रिएट करना है, वन टाइम के लिए अलग क्रिएट करना है। अब चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कैश मैनेजमेंट ग्रुप में आते हैं। जो हमारा एक एरर आ रहा है, फिल इन ऑल रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक स्टैंडर्ड लेना होता है जो डोमेस्टिक से रिलेटेड लेना है, या जिससे भी रिलेटेड आपको लेना है वो स्टैंडर्ड होता है हमारा। तो हम क्या करते हैं, A1 लेते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड कोड है। तो A1 जैसे लेते हैं, देन इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हो चेंज भी करना, तो हमारा जो मेन स्टैंडर्ड होता है वो डोमेस्टिक का होता है। तो मैंने यहाँ पे डोमेस्टिक लिया, देखो जैसा मैंने बताया था, A1 किसका कोड है, डोमेस्टिक के लिए है, डोमेस्टिक पेमेंट, ठीक है। फॉरेन पेमेंट के लिए क्या है, A2, तो हमारा इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम फॉरेन से रिलेटेड जो भी है पेमेंट का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो है डोमेस्टिक है, खुद का है, इंडिया का। देन आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, एंटर टाइप करोगे, सेकेंड स्टेप पे आ जाओ। मैंने पे टर्म में बताया था कल, पे टर्म हमारा किस चीज का रोल होता है, कोई बता सकते हो? सर वही मतलब कितने पे में, मंथ में, हाफ में करे, वन टाइम करे? यस, वेरी गुड। पे टर्म हमारा ये होता है, जैसे आपके पास, आप मेरे से मान के चलो कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, मेरी एक कंपनी है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एक प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, आप वहां पे प्रोडक्ट जो ले रहे हो, हमारा ये लाइबिलिटी के अंदर आता है कि ड्यू अमाउंट जो भी आप एंट्री पोस्ट कर रहे हो लाइबिलिटी के अंदर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक प्रोडक्ट को यहाँ पे परचेज कर रहे हो मेरे से, और आप वहां पे मेरे से डिस्कस कर रहे हो कि इसकी जो पेमेंट ट्रांजेक्शन होगी मैं आफ्टर 15 डेज के बाद आपकी क्लियर कर दूंगा। तो ये यहाँ पे क्या है, पे टर्म के अंदर आपकी एक परसेंट वहां पे लिमिट सेट की हुई होती है एसएपी के अंदर, ऑलरेडी प्री डिफाइन, कि आपको कितने दिन के लिए क्या चाहिए, ड्यू चाहिए, तो उससे रिलेटेड कितने परसेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा पे टर्म हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइन सेव होता है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, क्लियर है ना? निशा, आदित्य, जीवन, कोई डाउट है? पूरी तरह से समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसलिए सारे हमारे जो भी है ना मेन टॉपिक है, इस चलते हम क्या करें, 2 दिन में इसको हम रिवाइज भी कर ले रहे हैं, दूसरे दिन भी, ठीक है। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे में ही आप लोगों का ये क्रिएट कराया था कल, लेकिन आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हुआ नहीं था, मैं समझ गया था, क्योंकि आप लोगों का वहां पे क्या हो रहा था, ऑन सेकंड जैसे आप लोग रिप्लाई करते हो कि हाँ समझ में आ रही है, तो वहां पे आप लोगों का रिप्लाई नहीं आता, तो मैं समझ गया था कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। सो कोई बात नहीं, समझ में ना आए तो वहां पे पूछना है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मेन टॉपिक है ना, मेन टॉपिक में देखो आप लोगों को तो एक बार में समझ में भी आ जा रहा है, 2 बार में समझ में भी आ जाए। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 3 से 4 बार भी बता दो उनको समझ में नहीं आता, एक स्टेप एक एरर के अंदर फंसे रहते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 0001 है, पे एवेल इमीडिएटली ड्यू नेट के लिए। अगर आप चाहते हो 14 डेज के लिए एक ड्यू, जो भी आप मान के चलो मेरे से रिलेटेड जो भी हमारी प्रोडक्ट थी वो आपने परचेज किया जीवन, ठीक है। आप मेरे से डिस्कस कर रहे हो, सर मेरे को 14 डेज के लिए ड्यू चाहिए, ठीक है, मैं आफ्टर 14 डेज के बाद आपका पेमेंट क्लियर कर दूंगा। तो 14 डेज से रिलेटेड हमारे कितने परसेंट है यहाँ पे शो रहे, 3%। 30 डेज के लिए हमारा 2% है, 45 डेज के लिए ड्यू नेट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सारे स्टैंडर्ड हमारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड सेव है।
तो आपको इसी में से एक स्टैंडर्ड लेना होता है जो भी आप पे टर्म से रिलेटेड काम कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को ही लेते हैं जो हम ले रहे हैं 0002 को 14 डेज के लिए, ठीक है। देन आपको उसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास क्रेडिट मेमो, ये CR मेमो जो होता है हमारा क्रेडिट मेमो है, ये आपके पास है तो आप यहाँ फिल करो, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेंगे, इसको हम स्किप करेंगे। इसका हाउस बैंक का एक ऑप्शन आता है, ये हमारे FICO का रोल होता है, ठीक है, ये फिको का पार्ट है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे, इंटर टैप करेंगे। देन इसके बाद इसका भी हमारा अभी कोई रोल नहीं है, इंटर टैप करते हैं। ऑर्डर करेंसी जो भी हमारी है वो आप ले लो, तो मेरी है INR। टर्म ऑफ पेमेंट जो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, अब जाकर इसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो कितने दिन के लिए करना चाहते हो। मैंने लिया था 0002, यही तो लिया था ना अभी, ये मैंने ले लिया। फिर इससे रिलेटेड देखो स्कीमा ग्रुप क्या होता है, वेंडर, ठीक है। ये हमारा स्कीमा ग्रुप का जो पार्ट है वो हमारा बाद का पार्ट है, तो अभी हम इस पे कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आप स्कीमा ग्रुप क्रिएट कर लेते हो तब आपको यहाँ पे अपडेट करना होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर के लिए। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्या है, चाहो तो आप अपडेट कर सकते हो। देन हम इसको क्या करते हैं, इंटर टैप करके इसको स्किप कर लेते हैं, इसके अंदर भी हमारा कोई रोल नहीं है अभी। देन फाइनली हम क्या आ चुके हैं, लास्ट डेटा स्क्रीन रीच, जो हमारा लास्ट डेटा है उस स्क्रीन पे फाइनली हम आ चुके हैं। शुड डी डेटा बी सेव फर्स्ट, सो हम इसको सेव करना चाहते हैं, मीन्स हमारा ये वेंडर फाइनली क्रिएट हो चुका है। जो हमारा वेंडर कोड है 93000002 हैज बीन क्रिएटेड फॉर कंपनी कोड TCSM, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर TCSM। क्लियर है, किन्हीं का कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर, मैंने भी कर लिया सर। अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे तो सर कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए मैंने जीवन बताया था XK0, नहीं देखो BP के अंदर आपको फोल्डर में जाना होता है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अभी देखो वेरीफाई अगर आपको करना है SK03 पे आओ, देन इसको डिस्प्ले कर लो। हाँ, डिस्प्ले अभी जो हमारा लास्ट था वेंडर, ठीक है, ये हमारा था वेंडर निशा के लिए, जो हमारा जीवन एक बार अपने साइड से म्यूट कर लो। हाँ, आई थिंक पता नहीं आपका क्या होता है कनेक्शन, आपका जो बैकग्राउंड वॉइस होता है ना, जब भी मैं कुछ भी डिस्कस करता हूँ वहां पे आपकी बैकग्राउंड वॉइस इंक्लूड हो जाती है मेरे साथ। बाकी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होता है। तो देखो वेंडर जो हमारा था ये मैंने निशा आपकी क्रिएट की थी, यही तो था ना वेंडर अभी हमारा। तो यहाँ पे क्या करना है, XK02 से हम क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं अपने वेंडर को। तो ये हमारा चेंज वेंडर के लिए इनिशियल स्क्रीन अभी ओपन हुआ है। वेंडर जो हमारा था 93000002 था। अगर आप चाहते हो कोई भी दूसरा वेंडर क्रिएट करना तो लास्ट का कोई भी डिजिट हटा दोगे आप, तो आपके सामने जो भी हमारे इससे रिलेटेड वेंडर होते हैं, ठीक है, वहां पे आपके क्या होंगे, स्क्रीन विजिबल होना स्टार्ट हो गया। 93 जो हमारा 001 है एप्पल के लिए है, 93006 है अमेजोन के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरे के वेंडर पे काम नहीं करना है, फिलहाल हम अपने वेंडर को ही लेते हैं, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लो। हाँ पूछो। जैसे XK03 में ये शो किया आपने, तो सपोज कुछ स्टेप्स मेरे मिस हुए हैं। अच्छा, तो जैसे अपन ये जनरल डेटा है कंपनी कोड, तो इसमें जाके फिर उसको एडिट कर पाएंगे ना? हाँ श्योर, एडिट कर सकते हो। ये हमारा जो चेंज वेंडर का ऑप्शन है ना, ये हमारा एडिटिंग का ही ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ ऑब्वियसली बात है कि आप यहाँ पे डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यस सर, अपना SK02 में सर चेंज होगा और वेरीफाई के लिए देखो SK03 है ना। यहाँ पे निशा TCSM जो हमारा अभी क्रिएट हुआ था, TCS प्राइवेट लिमिटेड जो भी आपने क्रिएट किया है, ये 3 टाइम मैंने वेंडर क्रिएट किया है, ठीक है। ये आपकी है, आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो अपने वेंडर को। कैसे चेक करेंगे पहले मैं बता देता हूँ। आते हैं अपने चेंज वेंडर स्क्रीन पे, फाइनली आ चुके हैं। वेंडर जो आपका है, ठीक है, गो टू PPT बार ऑप्शन। देन इसके बाद हमारे सामने क्या है, वेंडर का एक लिस्ट विजिबल हो रहा है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे जो अभी वेंडर हमारा क्रिएट हुआ है, ठीक है, उस वेंडर को ले हुए तो आपका सिर्फ यही वेंडर विजिबल होगा। तो आपको क्या करना है, इस स्क्रीन पे कुछ भी नहीं करना है। आपके यहाँ पे एक कंपनी कोड ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है TCSM के नाम से, इंटर टैप करोगे, आपके सामने देखो वेंडर जो तीनों क्रिएट हुआ है, ठीक है, यही तो था ना। अभी 2 मैंने क्रिएट किया है, पहले वाला आपने किया है, ठीक है, और एक पहले आई थिंक मैंने ही कर दिया था। हाँ, तो इसमें मेरे को लगता है आई थिंक मैंने आपका भी एक वेंडर क्रिएट किया था आफ्टरनून टाइम में, जब मैंने आपका कोड लिया हुआ था, कंपनी कोड, परचेसिंग ग्रुप वगैरह, जीवन का भी, आदित्य का भी, अनिकेत का भी। उसमें थोड़ा 1-2 स्टेप शायद वो मैं कर लूंगी, फिर इसमें जाके एडिट करना है। हाँ, आप इसमें एडिट कर सकते हो। ये हमारा एडिटिंग के लिए ही होता है हमारा चेंज वेंडर, कि आप चेंज भी करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये जनरल डेटा, ये कंपनी कोड है, तो उसमें करके नहीं करना है क्या? नहीं, इसमें कुछ, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इससे रिलेटेड अभी आपको कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है।
क्योंकि देखो जो जो हमने डेटा यूज किया था, परचेसिंग डेटा हमने ले लिया था, एड्रेस जो हमारा था वो भी ले लिया था ना, पेमेंट ट्रांजेक्शन क्या था, कॉन्टेक्ट पर्सन मैंने आपका नाम लिया था ना। तो ये सारे हमारे जो भी मैंने यूज किया है उससे रिलेटेड हमारे क्या है, सारे यहाँ पे डेटा शो होते हैं कि आपने जो जो वर्क किया है, ये सारे हमारे पास विजिबल हो रहे हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है, ये टी कोड भी आप लोग नोट डाउन कर लो, XK02 फॉर चेंज वेंडर। आदित्य आप भी नोट डाउन कर लो। जीवन आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आप कुछ पूछना चाह रहे थे जीवन? नहीं सर, वही SK02 फॉर चेंज वेंडर है और SK03 मींस अपनो वेरीफाई के लिए ना। हाँ, अपना वेरीफाई के लिए है, ठीक है। हाँ सर, चेंज में मींस हमने एड्रेस, हम लोग सपोज हमने गलत कुछ डाल दिया तो उसे चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हो। देखो चेंज करने का ही तो हमारा मेन टी कोड है ना इसके अंदर। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है ना, चेंज करने का ही हमारा मेन टी कोड है इसके अंदर, ठीक है। और ये अगर हमें मान के चलो डिस्प्ले मैंने करने का एक टी कोड बताया है, वो कौन सा टी कोड होता है? XK03, ठीक है। इंटर टैप करेंगे, इंटर टैप करने के बाद हमारा क्या है, डिस्प्ले वेंडर इनिशियल स्क्रीन एक आ रहा है। अगर आप चाहते हो इसको अपना डिस्प्ले वेंडर सारे जो भी आपने इससे रिलेटेड वेंडर क्रिएट किया है उसको भी आप चाहो तो निशा यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हो, जैसे अभी मैंने चेक किया था चेंज पे, है ना, किया था ना। इंटर टैप करेंगे, जो भी हमने क्रिएट किया था देखो इस पे भी आप आकर के चेक कर सकते हो जो भी आपने क्रिएट किया है। क्लियर? ठीक है सर, वो तीन क्रिएट किया है तो उसमें से कोई एक लेना है क्या? देखो ये मल्टीपल वेंडर है जीवन, जैसे मान के चलो हाँ, अगर आप एक कंपनी कोड आपका है, ठीक है, जो NIT के नाम से है, आप उसे मल्टीपल वेंडर जो भी क्रिएट करना चाह रहे हो, मैंने मल्टीपल वेंडर क्रिएट किया है, ठीक है। आदित्य आपका कोई डाउट नहीं है ना इस स्टेप के अंदर? नो पूरी क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो अभी जो भी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हम वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी हमें करना है ME51N से क्रिएट करते हैं परचेस रिक्विजिशन को, ठीक है। ME51N जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा उससे करेंगे क्रिएट परचेस रिक्विजिशन, ठीक है। तो पहले क्या करना है, ये जो भी अब तक हमने टॉपिक किया हुआ है उसको पूरी तरह से कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो न्यू टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है जीवन? क्लियर है आदित्य? आप लोगों को देखो अभी मैं यहाँ पे क्या है कि पूरी तरह से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है, मान के चलो कराता जाऊंगा, आप लोग को समझ में भी तो आना चाहिए, है ना। क्लियर है ना? हाँ सर, मुझे से यही था सर, FF00 था सर। हाँ, तो उसके अंदर आपने रिकंसिलेशन की आपने कर दिया है ना सर? हाँ, किया हुआ है जीवन। अच्छा, मतलब आगे करना होगा तो सर अभी आपने जैसे बताया वीडियो में तो हाँ, श्योर कर सकते हो, सेम वीडियो को फॉलो करो, ठीक है। हाँ, वीडियो को सेम फॉलो करना जो भी मैंने स्टेप को लिया है, ठीक है। उसी जैसे आपने असिस्ट के लिए किया वैसे लाइब्रेरीज के लिए मैं भी कर सकता हूँ ना रिकंसिलेशन। वो असिस्ट नहीं होता जीवन, असिस्ट मत बोलना कभी, ठीक है। एसेट्स उसको लेते हैं, ठीक है। एसेट्स के अंदर जो भी, हाँ मतलब मैं लाइब्रेरी के लिए भी कर सकता हूँ ना इनकम। हाँ, श्योर कर सकते हो, ठीक है। ओके। क्लियर है? और किसी का कोई डाउट है निशा? क्लियर है आदित्य? ठीक है, तो आज के लिए हमारे ये एनफ है, ठीक है। बाकी पूरी तरह से जितने स्टेप है ना उसको कोशिश किया करो कि पूरे स्टेप को फॉलो करो, ठीक है। अगेन एक बार फिर से कोई प्रोजेक्ट पे प्रिपेयर करो सारे स्टेप को, देन कहीं पे भी कोई एक स्टेप पे प्रॉब्लम आती है, वीडियो आप लोग के पास है, वीडियो को देखो, वीडियो देखने के बाद भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जा रहा आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा सेशन में कोई अब तक जो टॉपिक हमने कराया कोई ऐसा आप लोगों को लगा हो जो आपके लिए टॉपिक टफ लगा हो? नो सर, समझ में आ रहा है, पूरी तरह से समझ में आ रही है ना? इसीलिए देखो अब जो भी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सारा ये सब मेन टॉपिक है, तो हमें क्या करना है, पहले हम लिमिटेड टॉपिक को भी ले लेते थे, लिमिटेड स्टेप भी करवा लेते थे, है ना। तो हमें उतना ही करना है जितना आप ग्रैब भी कर सको, ज्यादा करा देंगे वहां पे क्या होगा कि आप फिर एरर फेस करने लगोगे, हो नहीं पाएगा। इसलिए मैंने आज आप लोगों का सारे लोगों का कंपनी कोड लिया हुआ था कि जो भी एक स्टेप उसमें कवर नहीं हुआ है रिकंसिलेशन अकाउंट को, उसको कवर कर लेते हैं पहले, देन उसके बाद जो भी वेंडर क्रिएशन से रिलेटेड काम होगी वो कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर? ठीक है, तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर।